वामन अवतार न्याय था या देवताओं की कोई चाल थी? जब धरती पर असुरराज बलि का पराक्रम बढ़ने लगा था तब देवताओं को भय लगने लगा था। राजा बलि केवल शक्तिशाली नहीं थे, वे धर्मनिष्ठ थे, दानवीर भी थे। उन्होंने इंद्र सहित अन्य देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब देवता राजा बलि से भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए सहायता लेने। तब भगवान विष्णु ने कहा, अगर अहंकार भी धर्म का मुखौटा पहन ले तो उसे भी शिक्षा देना धर्म का धर्म होता है। और इसी के बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर एक ब्रह्मचारी छोटे कद के बालक ने जन्म लिया था। हाथ में कमंडल और कंधे पर मृगछाला और चेहरे पे अद्भुत तेज। ये थे वामन अवतार में भगवान विष्णु और ये था वामन अवतार। उसी समय असुरराज बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी, दान में जो भी मांगोगे मुंह मांगा दान मिलेगा। और उसी अश्वमेध यज्ञ में वामन ब्राह्मण बनकर पहुंचे। उनके तेज से पूरा यज्ञ मंडल प्रकाशित हो उठा और राजा बलि ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मण से पूछा, वत्स बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तब वामन ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ भी दान देने से पहले आपको संकल्प लेना होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, बिना संकल्प के दान नहीं लेता हूँ। संकल्प की बात सुनते ही गुरु शुक्राचार्य सचेत हो गए। उन्होंने राजा बलि को भी सचेत किया कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, संकल्प की बात कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं कर सकता। उसी समय उन्होंने राजा बलि को भी सचेत किया, इसे कुछ मत देना, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। तब राजा बलि ने कहा, मैं तो घोषणा कर चुका हूँ, मैं अपने वचन वापस नहीं लूंगा। अगर ये स्वयं भगवान विष्णु भी है तो ये जो चाहे मैं इन्हें दूंगा। तब वामन ब्राह्मण ने राजा बलि से कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि मुस्कुराए कि तुमने केवल 3 पग भूमि मांगी, तुम मुझसे मेरा सर्वस्व मांग सकते थे। तब वामन ब्राह्मण ने कहा, नहीं मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि ने वामन ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का जल से संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वामन ब्राह्मण अपने विराट रूप में आए, अपने वास्तविक रूप में आए। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप दी और दूसरा पग रखा स्वर्ग लोक में। अब प्रश्न उठा, तीसरा पग कहाँ रखा जाए? बलि भगवान विष्णु का विराट रूप देखकर समझ गया, ये कोई दंड नहीं, ये तो भगवान की स्वयं मुझ पर कृपा है। अब राजा बलि पैरों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान जो भी मेरा कुछ है वो सब कुछ आपका है। अब आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि के त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया और उसे वरदान दिया कि मैं तुम्हारे त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूँ और मैं बनूंगा तुम्हारा द्वारपाल। तो इस कथा का संदेश साफ है, 3 पग में भगवान विष्णु ने तीनों लोक नहीं नापे थे। भगवान ने नापा था राजा बलि का अहंकार, और राजा बलि के अहंकार को नाप कर करी थी भक्ति और शक्ति की प्रतिष्ठा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।